नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, क्या आपके साथ जादू जिन्नात का मसला रहता है? क्या आप ये पहचान नहीं कर पाते कि आपको बीमारी है या जादू जिन्नात की वजह से आपके साथ ये मसले दरपेश आ रहे हैं? इस मसले की सूरत में जो मरीज़ होता है या उसके घर वाले होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। एक मुआलिज के पास जाते हैं, वो उसे कहता है कि जी आपके ऊपर तो बहुत सख्त जादू किया गया है जी, और आपके ऊपर जी सख्त जिन्नात का हमला किया हुआ है। वो इलाज उससे करवाते हैं, चंद दिन इलाज चलता है लेकिन मरीज़ कोई भी अफाका महसूस नहीं करता। फिर वो दूसरे मुआलिज के पास जाते हैं, वह मुआलिज उसे कहता है जी आपको तो नफ्सियाती मसला है। वो उसका इलाज करवाते हैं लेकिन मरीज़ फिर भी अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं करता। इस तरह वो फिर तीसरे मुआलिज के पास जाते हैं, वो कहता है जी मरीज़ को कि आपको तो बीमारी है, आप बीमारी का इलाज करवाइए। मरीज़ बीमारी का इलाज करवाता है लेकिन फिर भी उसको कोई अफाका महसूस नहीं होता है। इस तरह करके वो चौथे मुआलिज के पास जाते हैं, वो कहता है जी आपको तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मरीज़ की तबीयत तो बेहतर हो ही नहीं पा रही। तो इस वजह से मरीज़ भी बहुत टेंशन में और डिस्टर्ब रहता है और उसके घर वाले भी इसकी वजह से बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं। ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है नाज़रीन। हम आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा अमल बताएंगे इस वीडियो में, वो आप सिर्फ चंद दिन करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से या आप खुद ही जान लेंगे कि आपको बीमारी की वजह से ये मसले दरपेश आ रहे हैं या आपके ऊपर जादू जिन्नात का असर है। नाज़रीन, नंबर 1 पर, क्या आप अपने जिस्म में पेन महसूस करते हैं? नंबर 2, शाम के टाइम आप घबराहट और परेशानी महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं? नंबर 3, क्या आपके कंधों में पेन रहता है? नंबर 4, क्या आपकी कमर की बैक साइड में पेन रहता है? नंबर 5, क्या आपके स्टोमिक में पेन रहता है? नंबर 6, क्या आप सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं? क्या आपके ऊपर डिप्रेशन सा अमल रहता है? क्या आपको रात के टाइम डरावने ख्वाब आते हैं? क्या आप रात को सही नींद नहीं कर पाते? नाज़रीन, ये अलामतें अगर किसी भी मरीज़ में हैं, अगर वो ये अलामतें महसूस करता है, सबसे पहले आप रूहानी मालिज के पास जाने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, उसको अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, मुकम्मल उससे ट्रीटमेंट लें और जो वो आपको टेस्ट दे वो आप मुकम्मल रिपोर्टें और टेस्ट वगैरह करवाएं। अगर उसके बाद आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। फिर आपने किसी रूहानी वालिद से रब्ता करना है या फिर आपने कोई रूहानी इलाज शुरू करना है। नाज़रीन, ये सारा मसला दरपेश होने के बाद मरीज़ फिर भी अपनी तबीयत में यानी कि वही कैफियत महसूस करता है, उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो पाती, तो आप परेशान नहीं होना आपने। उससे पहले मैं आपको एक वाक़या बताने जा रही हूँ आगे वजीफ़ा अर्ज़ करने से पहले, कि जिसे आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि आपको बीमारी का मसला है या जादू जिन्नात का मसला है या आपके ऊपर किसने जादू करवाया है। नाज़रीन, ये जो है वाक़या मेरी ज़िंदगी से गुज़रा हुआ एक वाक़या है कि हमारे साथ में एक घर था। एक दिन उस घर की औरत हमारे घर में आई तो वो कुछ परेशान सी थी। उसने हमारे घर वालों से अपना जो है परेशानी का इजहार किया। उसने बताया कि मेरा देवर जो है बीमार रहता है, रात को सोता है तो उसको ये महसूस होता है कि जैसे कोई उसको
गला उसका कोई दबा रहा है, या उसको कोई कत्ल करना चाहता है, या उसको कोई मारना चाहता है, यानी कि उसको रात के टाइम में डरावने ख्वाब आते थे। उसने बताया कि मेरा देवर तो 5 वक्त का नमाजी है, बाजमात नमाज भी पढ़ता है और ज़िक्र और अज़कार भी करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये मसले दरपेश आ रहे हैं। अब तो इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है कि बाहर भी निकलता है तो उसको यही डर खौफ होता है कि जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। इस डर की वजह से वो अब बाजमात मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाता, बल्कि घर में ही नमाज़ पढ़ता है। उसने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। इस मसले की वजह से हम एक रूहानी मालिज के पास गए थे। उसने हमें कहा, जी आपके मरीज़ के ऊपर तो बड़ा सख्त जादू किया गया है, उसके ऊपर तो बड़े सख्त जिन्नात का असर है। आप ऐसा करें, हमें 10,000 रुपया दे दें, हम अमल करेंगे, आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। हमने उसको भी पैसे दिए, लेकिन चंद दिन गुजरे हैं, बजाय उसकी तबीयत बेहतर होने के दिन ब दिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अब हम दूसरे मालिज के पास गए थे। उसने कहा, जी इसके ऊपर तो जादू जिन्नात का जो पूरा कबीला इसके ऊपर आशिक हो गया है, पूरा कबीला जो इसके ऊपर हमला कर रहा है। हाँ, इसके लिए तो हमें सख्त अमल करना पड़ेगा, कब्रिस्तान में बैठ के इसके लिए हमें चिल्ला करना पड़ेगा। उसके इस अमल के लिए सामान चाहिए, आप हमें 8,000 रुपया दे दें। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमने पहले भी दिए, लेकिन हमारे मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हम परेशान हैं, आप ही कोई हल बता दें। घर वालों से उसने ये मामला पेश किया तो घर वालों ने उसे कहा कि आप परेशान नहीं, ऐसा करें, आप सबसे पहले जो है किसी नफ्सियाती डॉक्टर से रब्ता करें, उससे इसका चेकअप करवाएं और इसकी रिपोर्टें वगैरह करवाएं, और उसके बाद आप जो है किसी इस रूहानी मालिज के पास फिर जाएं। नाजरीन, उन्होंने इस बात पे अमल किया। वो उस मरीज़ को लेके नफ्सियाती डॉक्टर के पास गए, उसने उसकी कुछ टेस्टें और रिपोर्टें वगैरह की और इसको सिर्फ 7 दिन की मेडिसन दी। इसने 7 दिन मेडिसन खाई, और जो रात को इसका गला दबाता था, जो रात को इसको कत्ल करना चाहता था, जो दिन के वक्त इसके पीछे आ रहा था, और जो इसको दिन के टाइम मारना चाहता था, वो शख्स गायब ही हो गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि उसको जादू जिन्नात का मसला नहीं था, बल्कि वो नफ्सियाती मरीज़ था, डिप्रेशन का शिकार था। यानी इस वाक़े से नाज़रीन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के असरात जो हैं जादू जिन्नात वाले और डिप्रेशन के मरीज़ वाले कुछ मिलते जुलते हैं। सबसे पहले अगर आप में जो ये अलामतें पाई जाती हैं तो आप अच्छे से डॉक्टर जो हैं उससे आप रुजू करें। अगर डॉक्टर आपका कहता है कि आपके अंदर कोई भी इस तरह का मसला नहीं है, उसके बाद फिर आप रूहानी इलाज की तरफ आएँ। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको एक छोटा सा और मुख्तसर सा अमल बताऊंगी। यो सिर्फ आपने चंद दिन करना है और आप इस मसले का भी हल निकाल सकते हैं कि आपको बीमारी है या आपको जादू जिन्नात का मसला है। नाज़रीन, ये अमल आपने जो है इशा की नमाज के बाद करना है। 1 गिलास पानी लेना है, उस पर आपने ये अमल शुरू करना है। नाज़रीन, अमल शुरू करने से पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी लाजमी है। आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके वजीफ़े में भी बरकतें और ताकतें होंगी। नाज़रीन, जैसे ही आपने इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है, जाए नमाज पर आप बैठे हुए हैं, पानी का गिलास आपने अपने पास रखा हुआ है। अव्वल आखिर आपने जो है पहले तो 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपने कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें जो है सूरत फील से लेकर सूरत नास तक, यानी कि आपने सूरह फील से शुरुआत करनी है, उसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद उससे नेक्स्ट सूरत 3 बार पढ़नी है, फिर उससे नेक्स्ट सूरत 3 बार पढ़नी है। ऐसे करते करते आपने सूरह नास तक 10 सूरतें हो जाएंगी। आपने इन 10 सूरतों को 3-3 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा मुकम्मल आपने कर लिया और आखिर में भी आपने दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने पानी पे दम कर देना है। पानी पे दम करके आपने ये नियत करके पानी पीना है, ऐ अल्लाह ताला, अगर तो मुझे जादू जिन्नात का मसला है तो मुझे इसमें शिफा अता फरमा, सेहत याबी अता फरमा। अगर बीमारी का मसला है तो मुझे हल और रास्ता दिखा। आपने ये नियत करके ये अमल करना है और आपने ये 7 दिन करना है, और ऐसे ही अमल को आपने दोहराते रहना है और हर रात यही नियत करनी है।
और जैसे ही आप ये अमल कर लें और आपने फ़ौरी बिस्तरे पे जाके सो जाना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। और आपने सुबह लाजमी फजर के टाइम लाजमी उठना है, ये ना कि आप देर से उठें, आपने लाजमी उठ के सुबह फजर की नमाज़ भी पढ़नी है। आपने सिर्फ 7 दिन ये अमल दोहराना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से 100 में से 100% बल्कि आपको अपनी तबीयत में बेहतरी नज़र आएगी, यानी कि आपकी तबीयत आपको बेहतर नज़र आएगी कि आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर आपके ऊपर जादू जिन्नात का मसला होगा, अगर आपको बीमारी का मसला होगा, तो आपको उसमें यानी कि फ़ायदा महसूस नहीं होगा। अगर आप ये अमल करते हैं तो आप फ़ायदा महसूस नहीं करते, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको जो है किसी नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है। आप उससे रब्ता करें, अपना उससे इलाज करवाएं। अगर आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करते हैं तो फिर आपको इससे मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए एक और वजीफ़ा करना होगा। वो वजीफ़ा जो है सूरह बकरा का वजीफ़ा है। वो आपने कैसे और कब करना है वो भी अब मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपने सूरह बकरा जो है हर रोज़, भले आप एक वक्त और टाइम मुकर्रर कर लें जिस टाइम आप पढ़ सकते हैं, आपने एक भी नागा नहीं करना, या आपने पूरा महीना जो है लगातार आपने ये सूरह बकरा की तलावत करनी है और पानी पे दम करके आपने वो पानी पीना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप पूरा महीना सूरह बकरा की तलावत करेंगे और आपके अंदर जो भी जादू जिन्नात के असरात होंगे वो अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, ये अमल आप करेंगे, सूरह बकरा का मुकम्मल अमल करेंगे तो आपको इससे और भी बेहतर अफाका और फ़ायदा महसूस होगा। नाज़रीन, ये चंद अलामतें थी जो मैंने आपको बताई कि बीमारी और जादू में कैसे पता चले कि हमें बीमारी और जादू है और उसमें फ़र्क का कैसे हमें पता चले। उसके पता चलने के लिए जो मैंने पहले आपको 10 सूरतें बताई थी वो आपने करनी है। उसके बाद अगर आपको जादू जिन्नात का मसला है तो फिर आपने ये सूरह बकरा वाला अमल करना है। अगर आपको जादू जिन्नात का मसला नहीं है तो फिर आपने ये अमल नहीं करना, आपने किसी नफ्सियाती डॉक्टर से रुजू लाजमी करना है, अपना मुकम्मल इलाज उधर से करवाना है। नाजरीन, दीन की बात फैलाना सदका जारिया है और आप भी सदका जारिया में हिस्सा लीजिए और दीन की बात दूसरों तक पहुँचाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।